सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ हैं सर। बड़ी तकलीफ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, क्या सूरत हाल है, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। जी बिल्कुल। एज रूटीन की तरह जैसे वाकयात होते हैं इसी तरह दोबारा चंद वाकयात हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें सबसे पहले वाकयात हुए थे चकवाल। तो चकवाल का जो इलाका है वहां पर ये जो टीएलपी के एहलकार हैं ये बड़ी देर से वहां पर दरखास्त दिए हुए थे कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो कादियानियों की इबादत गाह है इसको खत्म किया जाए, लेकिन पुलिस के साथ उनके मामला चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने अचानक से ही वहां पर धरने की कॉल दे दी और साथ ये ऐलान कर दिया कि हम जो है अगर पुलिस ने शाम तक हमारी बात ना सुनी तो हम फौरी तौर पे जो चकवाल के जो इंतजामिया उसको अदा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जितनी भी कादियानी इबादत गाहें हैं या मीनार है या मेहराब है उनको गिरा देंगे। तो जैसे ही पुलिस को ये बात पता लगी तो उन्होंने जो है वो भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंच के और उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर उनको बातचीत की है और उनको फारिग कर दिया। लेकिन ये सारा मामला सारा दिन तकरीबन चलता रहा है, नारेबाजी भी होती रही है और प्रोग्राम धरना भी होता रहा है। लेकिन आज सुबह हमें इस बात की इत्तला मिली है कि वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है रात लेट नाइट के करीब कोई 1 से 2 बजे के करीब जो है ना उसके जो मीनार से उनको उन्होंने गिरा दिया गया। तो इसी तरह खुशाब का इलाका है कायदाबाद, वहां से भी इतला थी कि मुसलसल जो है असिस्टेंट कमिश्नर को और मुतलका इंतजामिया को दरखास्त दी गई है कि यहाँ पर जो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी जारी है उसको फिर रोका जाए। तो उसके बाद वहां पर इतलात ये मसूल हुई है कि तोहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जो है वो पहले भी एक रैली निकाली थी, उसके अंदर भी यही मुतालबत किए थे जिले इंतजामिया के साथ कि वो आप हमारी बातों को संजीदगी से नहीं ले रही। तो बारहा उनको ये कहा गया है। तो जिसके बाद वहां पर जो एसएचओ कायदाबाद है वो उन्होंने और पुलिस की भारी नफरी ने मिलकर वहां पर जो कादियानी कब्रिस्तान था जहाँ पे वो कस्बे वगैरह लगे हुए थे वहां पर वो सारे कस्बे वगैरह उन्होंने तोड़ दिए गए। तो इसके बाद उन्होंने इस बात का बड़ा इजहार किया कि हम जो इंतजामिया है उसके बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने वहां पर जो सारी इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही थी उसके खिलाफ एक्शन लिया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी जगहों के ऊपर भी खुशाब के अंदर जहां जहां पर जो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है कादियानी की तरफ से फौरी तौर पे ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। जी सर, लाहौर में भी कोई वाकया पेश है कि अमन है वहां पे? जी लाहौर शहर में फिलहाल अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। लाहौर शहर में जो है वो जो है ये जो थ्रेट अलर्ट के बाद जो आपको पहले बताया गया था उसके बाद पुलिस जो है वो बड़ी अलर्ट पोजीशन में आ गई और उन्होंने जो है सादा कपड़ों में और दूसरे जो यूनिफॉर्म में है वहां पर जो है वो नफरी डिप्लॉयड कर दी है जो मेन जो इबादत गाहें हैं और वो वक्तन सुबह के वक्त और शाम के वक्त वहां पर ड्यूटीज वगैरह को मुसलसल चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए, क्योंकि तरीके तालिबान की तरफ से भी थ्रेट था। उसके अलावा जो टीएलपी के एहलकार थे रैलीज और जुलूस के थे। तो अभी तक फिलहाल लाहौर शहर में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। सर ये बताइए हमारे देखने वालों को कि जिस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं तो ये तो मामला रुकने वाला नहीं है, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आप भी देख रहे हैं, आपको भी बारहा डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग जारी है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई ना कोई 1 या 2 वाकयात ऐसे रूनुमा ना हो जाए। तो ये एक बहुत अजीब सी एक बड़ी सी मजहबी इंतहापसंदी की लहर है जो कि टीएलपी की तरफ से जो है जारी है और ये मुसलसल जो है इसके अंदर आए रोज जितना भी दिन गुजर रहे हैं इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये पिछले इस रमजान मुबारक में तो कोशिश ये थी कि शायद इसमें कोई कमी बेशी हो जाती, लेकिन बदकिस्मती के साथ रमजान के महीने में इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और ये जो है अब धर्मों की तरफ और रैलीज की तरफ ये बात चली गई है कि कोशिश की जा रही है कि जहां पर इनकी कोई बड़ी इबादत गाह है या कोई ऐसी जगह है वहां पर धरना दे दिया जाए और पूरी तरह जो मुतलका इंतजामिया है पुलिस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो एक असर छोड़ा जाए, उनको प्रेशर दिया जाए कि फौरी तौर पर इसको खत्म किया जा सके। सर ये भी हमारे पास इतला है कि वहाँ पे जो आम लोग हैं वो भी इस वक्त किसी मुश्किल का शिकार हैं। लोगों को ये बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि एहतियात करें, मसाजिद में जाने का जो वक्त है उसी पे जाएं। थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को।
जी बिल्कुल, इसी तरह है कि जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था उसके मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी प्लान में ये बयान किया गया था जो आम अफराद हैं, जो उनके लिए ये था कि फजर के वक्त और मगरिब के वक्त और इशा की जो नमाज़ें हैं उनमें जो है रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर एहतियात की जाए। और पुलिस को खास तौर पे ये कहा गया है कि 3 नमाज़ों के औकात में और इसके अलावा ये जो आखिरी जो 8, 9, 10, 11 दिन रह चुके हैं, बाज़ारों में रश हो जाता है, उसकी वजह से बाज़ारों में भी कोशिश किया गया कि बिला ज़रूरत बाज़ारों वगैरह में मत जाए, क्योंकि ये ना हो कि कल को खुदा ना खास्ता किसी जगह पे रश होता है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हो, तो वहाँ पर कोई मसला पैदा हो जाए। तो इसलिए तमाम लोगों को ये कहा गया है कि वो एहतियात करें, दिन की रोशनी में जो काम करने वाले हैं वो करें। पुलिस को बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट किया गया है और ख़ास तौर पे जो डीआईजी लाहौर है, ऑपरेशन डीआईजी लाहौर फैसल कामरान, वो मुसलसल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रात के वक्त भी 12-1 बजे तक जो है वो बाज़ार के और पोश इलाकों में और सारी जगहों पे जहाँ पे रश होता है वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। फिर इसी तरह सुबह के वक्त भी 2 से 3 एसपी साहबान अपने अपने सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं कि तुम्हारे फजर के वक्त कोई ऐसा जो टाइम होता है कि जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जिस वक्त से ये थ्रेट की कॉल आई है उसके वक्त से तमाम अफराद को कहा गया है कि वो जो है एहतियात की तरफ जाए। और सुबह जुम्मा भी है, इसलिए जुम्मे के लिहाज से भी वो एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब करते हैं कि नमाज जुम्मा जो है उस वक्त बहुत ज्यादा रश होता है तमाम मसाजिद में, तो उसकी भी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुसलसल जो है वो एसएचओ साहबान को और दूसरे लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इस इलाके में जो है वो अहले इस्लाम ने अपना रमजान का जो जुम्मा अदा करना है तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी ना पेश आए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से नाज़रीन। महफूज कोई भी नहीं है, अगर आगे पूछे मेरे से, सबको यही परेशानी है कि मस्जिद में जाने से भी कोई मुश्किल पैदा ना हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारी जो मसाजिद हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है। पिछले दिनों में चंद दिन पहले ये एक वाक़या पेश आया, शायद इससे ज़्यादा है, आपको बता चुके हैं। और गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ तक अहमदियों का मसला है, वो तो चलो जी इन्होंने फ़र्ज़ अदा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये खुद भी लोग महफूज नहीं है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। होना तो ये चाहिए था कि चलो जी, अगर आप कहते हैं जी इस्लाम को अहमदियों से ख़तरा है, तो आप तो ज़बरदस्त इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान हैं, और फिर आपको क्यों ख़तरा है? आपको किस चीज़ का ख़तरा है? क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे हालात बनाए गए, वो आप सबके इल्म में। जो ख़त्म नबूवत का नारा और कुछ भी नहीं, ये नारे लगा के वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद इनको कोई पता ही नहीं होता, जाके फिर 2 नंबर काम शुरू कर देते हैं। कल कॉमर्स में एक मैंने जर्मनी का प्रोग्राम किया था कि यहाँ एक लड़की है, उसको सज़ा हुई है, अभी वैसे सुनाई नहीं गई, लेकिन ये मैंने कहा था कि इसकी वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही है। तो किसी साहब ने कहा कि इस्लाम तो बहुत प्यारा मज़हब है, देखिए हमें भी पता है बहुत ज़बरदस्त मज़हब है, मगर जब भी यहाँ पे जर्मन हो या कोई दूसरे ममालिक हैं, इस तरह का काम होता है तो वो नाम लिया जाता है इस्लामिक। वो वहाँ पे ये नहीं कहते कि फ़लाँ लड़की ने ये किया, पहले शुरू यहाँ से करते हैं। तो मैंने उनके हिसाब से ये बात बताई थी कि इस तरह जो हालात बने हुए हैं, उसका मैंने जवाब दिया था। और फिर उसको मेरा ख़्याल हमारे जो कोई दोस्त है वो किसी दूसरे रंग में ले गए। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह वहाँ पे आपकी अवाम महफूज नहीं है, 70 साल से यही कुछ चल रहा है। ताकतवर बहुत ताकतवर है। कल ही मैं देख रहा था जी, कमिश्नर अपनी बेटी के साथ शायद कोयटा या पेशावर सफ़र कर रहा था, और वहाँ पे एयर होस्टेस के साथ कोई गड़बड़ हो गई। अब औरतों की ये हालत हो चुकी है कि वो बेकाबू हो जाती। वो उसको पता था मेरा फादर जो है कमिश्नर रहा हुआ है, मौजूदा नहीं था, और उस लड़की ने एयर होस्टेस के मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसका नाक जो है उसकी हड्डी टूट गई या क्या हुआ ये नहीं, लेकिन कोई तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही। ताकत के नशे में कौम बिल्कुल बेवकूफ़ बन चुकी है, अक्ल से पैदल। फिर होना तो यही चाहिए था, अगर ये फ़र्ज़ करें जर्मनी में केस हुआ होता तो यहाँ पे अज़ाब बन जाना था
اول تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھانا تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گی تو یہ کام ہو جائے گا، اور اس کو وہاں پہ پتا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو موجودہ حاضر ڈیوٹی کمشنر تھا وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، جہاز سے ان کو نیچے اتارا گیا، اور پھر جی صلح ہوگی، انہوں نے جی سوری کر لیا، اس کی ناک کیا بیڑا گرک کر دیا، وہ کام اتنے دن نہیں کر سکے گی، سوری کر لیا۔ وہ مجبوری تھی کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل پڑی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بات بتائی کہ مذہبی حساب سے بھی جو لوگ طاقت میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہاں بھی مساجد پہ اعلان کیے جا رہے کہ آپ اتنے سے اتنے بجے تک نماز پڑھنے کے لیے۔ چلو احمدیوں کو تو آپ پریشان کر رہے ہیں، ان کو تو عبادت سے روک رہے ہیں، مگر نیتوں کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ مگر یہ جو کافر کی آپ نے وہاں پہ تمیز دی ہے لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ کہاں پہ جا کے رکے گی، میرا نہیں خیال کہ آپ بھی وہاں پہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں پاکستان کے، اور جو خبریں 40 حملوں کی خبریں ہیں وہاں، تو نہایت تکلیف دہ حالات ہیں وہاں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لوگ خوف کھاتے ہیں، اب ڈر لگتا ہے ان کو پاکستان جانے سے۔ یہ جناب ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، اور بھی پروگرام آج ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام